गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर में चैप्टर का नेम है रियल नंबर। इस चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 को करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है रूट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव दैट? क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? यस, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। रूट में आने वाले सारे नंबर इससे एक्सेप्ट जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, जो पूरा रूट से बाहर निकल आते हैं, वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको प्रूफ कैसे करने की इरेशनल नंबर? इसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं जो आगे चल के बहुत आएगा। यानी 11th 12th या बीएससी में आप अगर जब मैथ्स पढ़ेंगे तो आगे चल के बहुत ये तरीका आता है। हम जब भी किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए जाते हैं तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जस्ट उसका रिवर्स, और आगे चल के हम उस चीज़ को गलत दिखा देते हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो हमने नहीं माना था वो प्रूफ हो जाता है, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? इरेशनल नंबर का उल्टा क्या? रेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, रूट 5 को। जब हम रूट 5 को रेशनल नंबर मानेंगे तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, फिर क्यू को इधर मल्टीपल में ले आते हैं, क्यू को मल्टीपल में लेके दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। रूट 5 का जब हम किसी नंबर रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर निकल के आता है, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर एक बहुत बेसिक बात होगी मैथमेटिक्स की। अगर ये नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर्म 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यानी ये 5 पी स्क्वायर का डिवाइजर है। डिवाइडर नहीं, डिवाइजर है, यानी पूरा काटेगा। ये कैसे पॉसिबल होता है? आमतौर पर बच्चे से यहाँ रट लेते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर आया तो 5 इज अ डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर, यानी 5 पी स्क्वायर को पूरा काटेगा। लेकिन ये आया कैसे? ये इस तरीके से आता है स्टूडेंट, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ 30 को, तो 30 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 6। अगर मैं 35 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 7। अगर मैं 40 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 8। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को 5 इंटू मल्टीपल में फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, यानी कि पूरा नंबर 5 से कटेगा। ये भी 5 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो अगर किसी नंबर को 5 इंटू मल्टीपल में किसी नंबर के मैं तोड़ सकता हूँ तो वो नंबर 5 से पूरा कटता है। यहाँ पे यही वाली बात है कि पी स्क्वायर इजिकल टू, अगर 5 इंटू क्यू स्क्वायर लिखा हुआ यानी 5 के मल्टीपल में टूटा हुआ है पी स्क्वायर, तो यानी ये 5 की टेबल में पूरा नंबर ये आएगा पी स्क्वायर। फिर दूसरे स्टेप में ये लिखी होती है कि अगर वो 5 डिवाइजर है पी स्क्वायर का तो वो पी का भी होगा, यानी किसी नंबर के स्क्वायर का वो और पूरा काट रहा है तो उस नंबर को भी पूरा काटेगा। जैसे अगर हम कहें 25 को काट रहा है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो अगर 25 को काट रहा है तो 5 को भी काटेगा। इस तरीके से यहाँ पर तो 5 इज अ डिवाइजर ऑफ पी। अब अगर 5 पी को काट रहा है तो हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं सी, पी इज इक्वल टू 5 सी। पी को 5 सी की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि पी जो है 5 की मल्टीपल में आएगा, ठीक है ना। तो फी इजिकल टू 5 सी, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, पी स्क्वायर इजिकल टू 5 सी स्क्वायर, ठीक है। अब जब उसका हमने ओपन करा तो पी स्क्वायर इजिकल टू 25 सी स्क्वायर आ गया। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डालते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 5 क्यू स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पी स्क्वायर इजिकल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर इजिकल टू 25 सी स्क्वायर। 5 को हम डिवाइड में ले आते हैं, 5 से 25 गया 5 बार, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 5 सी स्क्वायर बच गया। यहाँ पे अगेन जो यहाँ पे हुआ था वैसे ही फॉर्म आ गई, बस अंतर इतना है यहाँ क्यू स्क्वायर के साथ 5 था, यहाँ क्यू स्क्वायर के सामने 5 है। तो अब 5 किसको काटेगा? क्यू स्क्वायर को। 5 इज अ डिवाइजर ऑफ क्यू स्क्वायर, और जब वही वाली बात सेम 5 इज अ डिवाइजर ऑफ क्यू। जब 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो 5 क्यू को भी काटेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या बनी कि 5 इज अ डिवाइजर ऑफ पी, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? 5 इज अ डिवाइजर ऑफ क्यू। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट 5 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू। मीन्स 5 जो है पी को भी काटेगा और 5 जो है क्यू को भी काटेगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। रेशनल नंबर के हम पूरी डेफिनेशन के पास जाएं तो रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन थी द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर। यानी पी और क्यू का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अगर कोई कॉमन डिवाइजर आ रहा है यानी पी और क्यू को कोई कॉमन नंबर काट रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता।
तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि आ चुका है कि 5 जो कॉमन डिवाइजर है, तो यानी कि जो हमने माना था वो गलत है, विच इज़ रॉन्ग फॉर रेशनल नंबर। अवर कंट्रोडक्शन, कंट्रोडक्शन का मतलब है, कंट्रोडक्शन का मतलब हमारे जो माना हुआ चीज़ थी वो रॉन्ग हो गई। देन जब मानी हुई चीज़ हमारी चीज़ रॉन्ग हुई तो √5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया हमारा, एक इरेशनल नंबर। ये तुम्हारी पूरी थ्योरी थी। बच्चे इसको कर लेते हैं लेकिन इन पर्टिकुलर वे, क्योंकि बोर्ड में केवल ये नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, कि केवल आ रहा है कि आपको आता है क्वेश्चन, उसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पूरा आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बोर्ड में पूरी लैंग्वेज लिखनी है। इसी लैंग्वेज को अगर लिख के आते हैं तभी आपको नंबर मिलते हैं। अगर लैंग्वेज आपकी आधी अधूरी होती है तो उसमें नंबर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल इसके जैसे हैं अगले 2 सवाल, एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं वो, कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आप कहेंगे ये कैसे होंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम होने हैं। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 पड़ जाएगा, और जहाँ जहाँ 5 दूसरे वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ 3 है 5 है वहाँ 3 पड़ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन होते हैं, अगर एक कर लिया हमने तो सारे क्वेश्चन हमें आ जाते हैं ये वाले। अब इसके दूसरे टाइप का देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अब ये दूसरे टाइप का क्यों हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ पर रूट के नंबर के साथ कुछ और नंबर्स भी आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्रूफ जब करते हैं रेशनल नंबर तो थोड़ा अलग तरीका हो जाता है प्रूफ करने का। कैसे करते हैं, तो तरीका वही, पहले हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। तो 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको ऐसा नहीं कि इसका करते हैं, इसको हम पहले जो अकेला करते हैं, √5 का जो भी रूट का नंबर होता है उसको अकेला करते हैं। तो 3 को माइनस में ले आएंगे, माइनस में ले गए, यहाँ एलसीएम ले लिया, इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, 3Q/Q आ गया, ठीक है। अब 2 को डिवाइड में ले गए, क्योंकि अकेला करना √5 को, तो 2 को डिवाइड में ले गए, अब √5 अकेला हो गया। अब हम यहाँ कह सकते हैं ये वाली बात, इफ़ P and Q आर इंटीजर्स, यानी हमने जब क्या माना था, 3 + 2 √5 को रेशनल नंबर माना था, तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से P और Q इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इफ़ P and Q आर इंटीजर्स देन P - 3Q/2Q इज रेशनल नंबर। P - 3Q/2Q भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। और P - 3Q/2Q के इक्वल क्या आ रहा है, √5। तो √5 भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर। सो लिखा हुआ आगे, सो √5 इज रेशनल नंबर। अब आगे देखते हैं। अब आप स्टूडेंट्स, आपको पता होगा √5 एक रेशनल नंबर नहीं होता, अभी हमने प्रूफ भी करा था, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज √5 इज रेशनल नंबर। तो यही हमारी जो थ्योरी है, वो जो हमारा इज्यूम है वो गलत हो जाता है। हमने माना था, क्या कहते हैं उसे, इसे रेशनल नंबर, उसके हिसाब से √5 अगर ये रेशनल नंबर है तो उसके हिसाब से √5 भी एक रेशनल नंबर होगा, जो कि √5 कभी रेशनल नंबर नहीं होता। तो हमारा इज्यूम गलत है, मीन्स हम दोबारा लिखेंगे आवर कंट्रोडक्शन इज रॉन्ग। जब हमारा कंट्रोडक्शन इज रॉन्ग है तो देन 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अगेन 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर हो जाता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, 1 + 1/√2 को प्रूफ करना। अब स्टूडेंट यहाँ एक बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या गलती करते जाते हैं कि 1/√2 सिंपल वे में लिखा हुआ तो √2 को इस तरीके से प्रूफ करने लग जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि कौन सा सवाल इस तरीके से प्रूफ करना है और कौन सा सवाल इस तरीके से प्रूफ करना है। तो मैंने बताया सिंपल, बिल्कुल सिंपल, √2 √5 √3 लिखा हुआ हो तो ही इसी तरीके से प्रूफ होगा। अगर वो 1/ करके भी है, 2/3 करके भी है, 3/ करके भी है, या फिर उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ तो फिर वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे 1/√2 है, डिनोमिनेटर में √2 है, तो ये हमारे दूसरे वाले तरीके से होगा, ये वाले तरीके से। तो इसको हम मान लेंगे 1/√2 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है मान लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √2 का अकेला करना पड़ता है, √2 को ऊपर लाना पड़ेगा हमें। जब हम √2 को ऊपर लाएंगे तो यहाँ भी ऊपर लाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे Q/P हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही थ्योरी लिखी जाएगी जो यहाँ पे थ्योरी लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी कि इफ़ P and Q आर इंटीजर्स देन Q/P रेशनल होना चाहिए। अगर P and Q इंटीजर है तो Q/P क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और अगर Q/P रेशनल नंबर है तो √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन √2 कभी रेशनल नंबर हो नहीं सकता। तो बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर। आवर कंट्रोडक्शन इज रॉन्ग, हमारा कंट्रोडक्शन रॉन्ग हो जाता है। तो अगेन 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा, एक इरेशनल नंबर। सिंपल है, बस इसमें थ्योरी ज़्यादा है सिंपल, न्यूमेरिकली कुछ भी नहीं था, लेकिन थ्योरी थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने यहाँ थ्योरी अच्छे से लिखवा रखी ताकि आप इस थ्योरी को लिख कर आएँ पेपर में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। आगे मैंने कुछ इसके रिलेटेड कुछ होमवर्क्स में दिए हैं, 7 √5 और 6 + 2। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी ये 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर।